कोर्स कक्षा 9 सत्र 2025 और 2026 और 27 भूगोल विषय को पूरा कर चुके हैं और अब हम इतिहास विषय को पढ़ेंगे और इस पुस्तक को भरने का प्रयास करते हैं। जैसा कि आपके लिए सन दिए गए हैं, इन सन को ध्यानपूर्वक भरना है और बच्चों को 1 से 2 बार इसका अभ्यास ज़रूर कराना है। तो देखिए हम इसको भरने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर विस्तार से इसलिए नहीं बताया जा सकता क्योंकि यह वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा। तो इसके बारे में हम पहले थोड़ा सा जान लेते हैं। जो ईसा मसीह हैं, ईसा मसीह के जन्म के जो पूर्व घटनाएं हुई हैं उसे हम ईसा पूर्व कहते हैं, ईसा पूर्व कहते हैं। और जो ईसा मसीह के जन्म के बाद घटनाएं होती हैं उसे हम ईस भी कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और हम इसको भरने का प्रयास करते हैं। जैसा कि बच्चों आप देख सकते हैं कि जैसा कि आपके दादाजी का जन्म 1954 में हुआ है, आपकी दादी जी का जन्म 1950 में, आपके पिताजी का जन्म 1986 में और आपकी माताजी का जन्म 1981 में हुआ है और आप सभी का जन्म 2009 और फिर जो भविष्य में होगा वो होगा 2021 में। इतना भर लेना है और इसके आगे बढ़ते हैं हम। जैसा कि हमें कुछ ध्यान रखने योग्य या याद रखने योग्य बातें हैं, जैसा कि दशक तो अर्थात 10 वर्षों का कालखंड को हम दशक कहते हैं। शताब्दी यानी कि 100 वर्ष के कालखंड को हम शताब्दी कहते हैं और सहस्राब्दी यानी 1000 वर्षों का कालखंड। ठीक है, यहाँ पर उदाहरण भी दिए हैं, आप इनको देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और इस किताब को भरने का प्रयास करते हैं। इसमें आगे गतिविधि जो 3 दी गई है यानी तालिका पूर्ण करना है। 1830 का दशक यानी कि 1830 से लेके 1839 तक, इसको हम 1830 का दशक कहेंगे। 1840 का दशक यानी 1840 से 1849 तक 19वीं शताब्दी 19वीं शताब्दी को 1801 से 1900 तक को हम 19वीं शताब्दी कहेंगे। द्वितीय सह शताब्दी यानी कि 1001 से 2000 तक को हम द्वितीय सह शताब्दी कहेंगे। 21वीं शताब्दी यानी कि 2001 से लेकर 2100 तक को हम 21वीं शताब्दी कहेंगे। चलिए इसमें और भी देखते हैं और आगे भरने का प्रयास करते हैं। जैसा कि गतिविधि आपके लिए अब दी गई है, चौथी गतिविधि दी गई है और इसमें हम देखते हैं कि क्या भरना है। समय रेखा पर अंकित निम्नलिखित चिन्हित कीजिए यानी कि चिन्ह को भरना है। यहाँ पर भरना है आपको 12वीं शताब्दी, यहाँ पर भरना है इस रेखा पर भरना है ऊपर 3री शताब्दी, यहाँ पर भरना है आपको 1960 और यहाँ पर भरना है 319। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आगे हमें क्या भरना है। जैसा कि गतिविधि इन्हें भी बताइए, तो इनको भी बताना। जैसा कि झांसी की रानी का जन्म 1828 में सामान्य संमत में हुआ है। उनका संबंध किस शताब्दी से है? उनका जन्म भारत की स्वतंत्रता के कितने वर्ष पूर्व हुआ है? तो इसमें भरना है झांसी की रानी का संबंध 19वीं शताब्दी से है। उनका जन्म भारत की स्वतंत्रता यानी कि 119 वर्ष पूर्व हुआ था। कब हुआ था? 1828 में। आपको यहाँ से देखकर यहाँ पर भरना था। ठीक है, और यहाँ पर आपको काउंट करके उसकी डेट भी लिखनी थी। और चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हम कि अगला प्रश्न में हमको क्या भरना है। जैसा कि यहाँ पर दिखाया गया है, यदि सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य का राज्य आरोहण 321 सासा यानी संवत सामान्य संवत पूर्व में हुआ, तो बताइए उनका संबंध किस शताब्दी से है? तो यहाँ पर आपको भरना है सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य का संबंध 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व। हमने अभी पहले भी बता दिया है कि ईसा मसीह के जन्म के पूर्व जो घटनाएं हुई हैं उसे हम कहते हैं ईसा पूर्व, और जो इसके बाद जो भी घटनाएं हुई हैं ईसा मसीह के जन्म के बाद इसे कहते हैं ईसवी। यहाँ तक आपको भर लेना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं जो हमारा टॉपिक है वो है 8वां टॉपिक है इतिहास के स्रोत। तो यहाँ पर आपको देखना है और इसको भरने का प्रयास करना है। इस टॉपिक में हमें व्यक्ति से प्राप्त जानकारी और जानकारी के स्रोत भरने हैं। जैसा कि यहाँ पर भरना है दादी, यहाँ पर 15 अगस्त और यहाँ पर आधार कार्ड। तो यहाँ पर आप भर सकते हैं कि दादी राष्ट्रीय स्तर की, ऊपर पढ़ना है और उसको देखकर भरना है। दादी राष्ट्रीय स्तर की एक कबड्डी खिलाड़ी है। 15 अगस्त 1945 पे भरना है छोटी बुआ फ़ोन पर जानकारी प्राप्त कर रही है।
यहाँ पर दूसरी लाइन में भरना है दादी की शादी। यहाँ पर दूसरी लाइन में जो भरना है दादी की शादी के वक्त मुझे दिया, तो यहाँ पर भरना है बड़ी बुआ। यहाँ पर इसमें आगे भरना है दादी की शादी का समय। तीसरी लाइन में जो भरना है अपन को वो है दादी बहुत अच्छा अचार बनाती थी। यहाँ पर भरना है आपको मम्मी। यहाँ पर भरना है परिवार की मौखिक जानकारी। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ से आप इतिहास के स्रोत अच्छे से पढ़िए। मौखिक स्रोत क्या होते हैं? शिलालेख यानी कि पत्थर पर लिखा हुआ, उत्कीर्ण किया हुआ है। यहाँ पर वैज्ञानिक एवं तकनीकी लेख भी दिए हैं, विदेशी विवरण भी दिए हैं, कलात्मक स्रोत भी दिए हैं, उत्खनन भी दिया है, संरचना भी दी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और हम इस 8वें टॉपिक को आगे देखते हैं। आपको जो गतिविधि 1 दी है, इसमें आपको क्या भरना है? इनके नाम भरने हैं सभी के, तो आपको इस चित्र में से देखकर आप भर लेना। ठीक है, दादा यहाँ पर भरना है, सबसे पहले भरना है दादा, फिर पापा, फिर मम्मी, दादी, चाची, चाचा, भाई बहन, परदादा और परदादी। ठीक है, यहाँ पर देखकर आपको भर लेना है। चलिए आगे क्या भरना है यह देखते हैं। शहर के आसपास की सभी ऐतिहासिक स्थल, इनकी यात्राएं करवाएं और पुरातात्विक स्रोत से जानकारी प्रदान करें। यानी कि कहीं पे भी जो आपके शहर या गांव के आसपास जो पुरातात्विक यानी इतिहास में जो बनाए गए मंदिर हैं या कुछ दिए गए हैं, वो स्रोत से उनसे जानकारी प्राप्त करना है। जैसा कि जानकारी है हड़प्पा सभ्यता जो कि पंजाब में है, सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्रमुख पुरातात्विक स्थल स्रोत है। यहाँ पर दूसरे नंबर पर आपको भरना है लोथल, गुजरात एक प्राचीन बंदरगाह एवं नगरी है। तीसरे नंबर पर आपको भरना है भीमबेटका जो कि अपने ही प्यारे मध्य प्रदेश में है। एक प्राचीन मानव के यहाँ से साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। चौथे नंबर पर आपको ताजमहल भरना है जो कि आगरा में स्थित है। यह मुगल शासन का ऐतिहासिक स्थल है। 5वें नंबर पर आपको भरना है सांची स्तूप जो कि मध्य प्रदेश में है। ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। और नीचे आपको ही भरना है, या तो आप यही भर सकते हैं या फिर अपने अनुसार भी भर सकते हैं। जैसा कि हमने इसमें भरा है या लिखा है जो इस प्रकार है। एक विद्यार्थी भारत की कोई एक ऐतिहासिक कहानी अपने 100 शब्दों में लिखना है। तो मैंने इस प्रकार लिखा है, यह कहानी सम्राट अशोक की है जो भारत के सबसे शक्तिशाली राजाओं में से एक थे। अशोक अपने राज्य को बढ़ाने के लिए बहुत क्रूर युद्ध लड़ते थे। उनकी पराकाष्ठा कलिंग के युद्ध जो कि कलिंग युद्ध लड़ा गया 261 ईसा पूर्व में हुई, जहां उन्होंने विजय तो प्राप्त की, लेकिन वहां हुई भयंकर मारकाट और लाखों लोगों की मौत ने उनका दिल झकझोर कर रख दिया। युद्ध के दौरान या युद्ध के मैदान में बहते खून और चीख पुकार को देखकर उन्हें घोर पछतावा हुआ और उनका हृदय परिवर्तन हो गया। इस युद्ध के बाद उन्होंने हिंसा का रास्ता त्याग दिया या छोड़ दिया। चलिए हम अब आगे इस पुस्तक को भरने का प्रयास करते हैं। जैसा कि आपको आगे जो टॉपिक है वो 9वां टॉपिक दिया है, इंडिया अर्थात भारत। चलिए अब हम आगे देखते हैं कि भारत गतिविधि 1 है। भारत के लिए प्रयुक्त निम्नलिखित नामों से इस तालिका को पूर्ण कीजिए। देखेंगे हम कि फारसी, यूनानी, लैटिन, अंग्रेजी और फ्रेंच में भारत को हम क्या कहते हैं। तो यहाँ पर ऊपर दिया गया है, फारसियों ने भारत को हिंद, हिंदू या हिंदू कहा, यूनानियों ने इंडिके कहा है। यहाँ पर आपको देखकर भरना है, इस प्रकार भरना है। ठीक है, और इंग्लिश में इंडिया की फुल फॉर्म इस प्रकार है, इंडिपेंडेंट नेशन डिक्लेयर्ड इन अगस्त। हो सकता है बोलने में कोई गलती भी हो सकती है, तो आप अपने अनुसार लिखा भी है तो सुधार भी सकते हैं। चलिए जो टॉपिक है वह है हमारा टॉपिक नंबर 10 या 10 का टॉपिक है। इसमें है व्यापार से राज्य तक ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सत्ता। यहाँ पर आप देख सकते हैं औपनिवेशिक शासन, इसमें को आप रीड कीजिए। आगे देखते हैं कि क्या भरना है। क्या आपको पता है अंग्रेज भारत में कैसे आए और भारत में अपना औपनिवेशिक शासन कैसे स्थापित किया, जो कि है इसमें अपन को भरना है। अंग्रेज व्यापार के रूप में भारत आए, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की। आपको नीचे जो भरना है वो भरना है किस तरह एक कंपनी बनकर भारत आए
और बंगाल में व्यापार करते करते पूरे भारत पर भविष्यनाशक या फिर विभाजित राज्य करने लगे। आइए इसकी पूरी कहानी सुनते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार के बहाने भारत आए। बंगाल में उसे व्यापार की अनुमति मिली। और भी है, लेकिन इस किताब में भरने में थोड़ी सी समस्या थी। इसको आप रीड कीजिए, क्योंकि इसी के अनुसार बंगाल की कहानी को रीड कीजिए और इसी के अनुसार हमें नीचे भी भरना है। हमने इन कुछ पॉइंटों को पहले से हाईलाइट किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, जैसा कि यहाँ पर भी हाईलाइट किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं और भरने का प्रयास करते हैं। गतिविधि नंबर 1, बंगाल का नवाब, उसका नाम भरना है। प्लासी का युद्ध ये ऊपर भी दिया है, बक्सर का युद्ध भी दिया है। और ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी में है। बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी और प्लासी का युद्ध 1757 ईस्वी। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पर भी हमने कुछ पॉइंटों को हाईलाइट किया है, जो इस प्रकार हैं। इसको पूरी तरह से आपको पढ़ना है। छत्रपति शिवाजी हैं, टीपू सुल्तान भी हैं और अन्य। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर गतिविधि 2 दी गई है। मैसूर के सुल्तान कौन है? जैसा कि हमने ऊपर हाईलाइट किया है, मराठा राज्य संस्थापक छत्रपति शिवाजी और मैसूर के सुल्तान टीपू सुल्तान हैं। यहाँ पर आपको भरना है 1761 ईस्वी बंगाल से अवध को कंपनी अपने में मिला लिया। चलिए आगे बढ़ते हैं और गतिविधि 3 को देखते हैं। गतिविधि 3 में मिलान करना है या मिलान कीजिए स्तंभ ए से स्तंभ बी और यहाँ पर सही मिलान। तो आप या तो इसके अनुसार भी आप मिलान कर सकते हैं या फिर आप इसको देखकर। फर्स्ट का है, आपको क्या दिया है? डी दिया है शेर मैसूर। मैसूर की राजधानी क्या है आप बता सकते हैं? श्री रंगपट्टनम है। विलय नीति किसकी है? छत्रपति शिवाजी का संबंध किससे है? तो मराठा राज्य के संस्थापक हैं। विलय नीति किसकी है? डलहौजी की है। पानीपत का युद्ध कब हुआ था? 1761 में, क्योंकि हमें इसी के अनुसार मिलाना है। अंग्रेज और मराठा युद्ध कब हुआ था आपको बताना है। ये हुआ था 1817 से 1819 तक। मैसूर राज्य के संस्थापक कौन है? जो आप इजीली बता सकते हैं, हैदर अली। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हम अपना टॉपिक, जो कि टॉपिक नंबर है आपका 11। टॉपिक नंबर 11 में आप जानते हैं 1857 का विद्रोह ब्रिटिश शासन के खिलाफ एक बड़ा विद्रोह था, जो कब हुआ था? 10 मई 1857 को मेरठ से शुरू हुआ था। उत्तर मध्य भारत के कई हिस्सों में फैल गया। विद्रोह के कारण आप ध्यानपूर्वक देख लीजिए, क्योंकि इनको हमें आगे भरना है। इसके प्रमुख नेता भी आप देख सकते हैं, जो कि आपको आगे आपकी बुक भरने में मदद करेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1857 के विद्रोह के परिणाम भी देख सकते हैं, जो कि इस प्रकार हैं। इनको बहुत ही ध्यानपूर्वक पढ़ना है। इन्हीं के अनुसार हमको अपनी किताब को भरना है। जो गतिविधि 1 दी है 1857 के कोई 2 कारण, जैसा कि हमने ऊपर पहले कारण देख लिए थे, तो यहाँ पर आपको भरना है भारतीय सैनिकों के साथ भेदभाव। नंबर 2 पर भरना है अंग्रेज़ों की धार्मिक व सामाजिक दखल अंदाजी। अपन को आगे क्या भरना है बच्चों? देखिए यहाँ पर 1857 के विद्रोह के प्रमुख नेतृत्वकर्ताओं को उनके स्थान से मिलान करना है। जो आप इस प्रकार कर सकते हैं। जो आपका पहला है ना, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का संबंध झांसी से है। और आपका कुंवर सिंह का संबंध आपका बिहार से है। तात्या टोपे का संबंध आपका कानपुर से है। और नाना साहब का संबंध आपका ऊपर कानपुर से है। और बेगम हजरत महल का संबंध आपका लखनऊ से है। और बहादुर शाह जफर का संबंध दिल्ली से है। आप इसको इस प्रकार से भर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। गतिविधि नंबर 3 है, जो आपको इस प्रकार दी गई।
1857 के विद्रोह के कोई 2 परिणाम जैसा कि हमने अध्ययन किया था ऊपर दिए हैं। अंग्रेज़ों ने सत्ता अपने हाथ में ले ली थी। भारत में ब्रिटिश शासन की नींव मजबूत हुई। यहाँ पर आपको दी है फ्रांस की क्रांति, आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिए। यहाँ पर फ्रांस की क्रांति के कारण भी दिए हैं। यहाँ पर आइए फ्रांस की क्रांतियों के घटना क्रम को समझते हैं, तो आप इसको अच्छे से पढ़िए। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आपको फ्रांस की क्रांति के प्रमुख नेतृत्वकर्ता दिए हैं, जिसको अपन को अच्छे से पढ़ना है। फ्रांस की क्रांति के परिणाम भी दिए हैं, यहाँ पर नेतृत्वकर्ता के नाम दिए हैं और यहाँ पर उसके परिणाम भी दिए हैं। इनको अच्छे से आप देख लीजिए, क्योंकि हमको इसी के अनुसार आगे भरना है। यहाँ पर आपको गतिविधि जो 4 दी गई है वो इस प्रकार है। गतिविधि 4 में अपन को मिलान करना है या मिलान कीजिए। तो इसमें ए स्तंभ से बी स्तंभ को मिलाना है। ए का बी और दूसरे का है सी, तीसरे का डी और चौथे का है ए। आप या तो इस प्रकार से मिला सकते हैं, नहीं तो पहले का है डी और दूसरे का है सी, तीसरे का डी और चौथे का ए। आप इस प्रकार से भी मिला सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसा कि ऊपर दिया गया था, फ्रांसीसी क्रांति के प्रमुख नेतृत्वकर्ता कौन है। तो इसमें सबसे पहले आपको भरना है मैक्समिलियन रॉबेस्पियर, जॉर्ज इटल। यहाँ पर आपको भरना है जो पाल मारा और यहाँ पर जैक लुई डेविड भरना है। फ्रांसीसी गतिविधि जो 6वीं गतिविधि दी है, फ्रांसीसी क्रांति के 2 परिणाम लिखिए। जैसा कि हमने परिणाम ऊपर देख लिए थे, सामंतवाद और निरंकुश शासन का अंत हुआ, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व की भावना को बढ़ावा मिला। यहाँ पर रूस की क्रांति दी है, आप उसको अच्छे से पढ़ लीजिए। रूस की क्रांति के कारण जाने और उसके प्रमुख नेतृत्वकर्ता जो कि इस प्रकार हैं, इनको आप अच्छे से देख भी सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर रूस की क्रांति के परिणाम दिए हैं। गतिविधि जो 7वीं गतिविधि दी गई है, 1917 की रूस की क्रांति के 2 परिणाम जो कि आपने ऊपर देख लिए थे। प्रथम विश्व युद्ध से आर्थिक संकट और नीचे आपको भरना है मजदूर किसानों का शोषण। 8वीं गतिविधि में आपको भरना है 1917 की रूस की क्रांति के 4 नेताओं के नाम। जैसा कि आपने ऊपर इन नेताओं के नाम को देख लिया था, नहीं तो आप इसमें से देखकर भर सकते हैं। और अब अभी आपने रूस की क्रांति के परिणाम भी देखे हैं, जो इस प्रकार से हैं। उद्योगों एवं ज़मीनों का राष्ट्रीयकरण हुआ, राजशाही समाप्त हुई, साम्यवाद का विश्व भर में प्रसार। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर टॉपिक आपका दिया है, जो दिया है बार टॉपिक है इतिहास की विचारधाराएं, जो आपको इस प्रकार से देखने को मिलती हैं। ये प्रश्न उत्तर दिए शिक्षक और विद्यार्थियों के बीच संवाद, आप इसको देख लीजिए। ठीक है, अब आगे देखते हैं कि हमको क्या भरना है। इसको आप अच्छे से रीड कीजिए। यहाँ पर गतिविधि आपको 2 गतिविधि दी गई है। स्तंभ ए से बा, आ और बा, यहाँ पर सही मिलान करना है। तो या तो आप अपने अनुसार कर सकते हैं, नहीं तो इसमें से आप अच्छे से देखकर मिलान कीजिए। जैसा कि उत्पादन के साधनों समाज का नियंत्रण किसमें होता है, तो आप देखकर भर सकते हैं, जो कि होता है साम्यवाद में। वर्गहीन समाज और निजी संपत्ति समाप्त, इसका दिया है आपको समाजवाद। और इतिहास का वर्ग संघर्ष, श्रम, नेतृत्व, इसमें आपको भरना है मार्क्सवाद। जमींदार आधारित सामाजिक आर्थिक व्यवस्था, जिसमें आपको भरना है सामंतवाद। और निजी संपत्ति बाजार आधारित अर्थव्यवस्था, इसमें आपको भरना है पूंजीवादी। उपभोग को प्राथमिकता, इसमें आपको भरना है उपभोक्तावाद। राष्ट्रीय आर्थिक एकीकरण यानी वैश्वीकरण। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। गतिविधि जो आपको 3री गतिविधि दी है, इसमें रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। तो इसमें आपको भर लेना है साम्राज्यवाद, यहाँ पर उपनिवेशवाद, यहाँ पर धार्मिक निरपेक्षवाद, यहाँ पर भरना है लिंग समानता। चलिए आगे बढ़ते हैं। और अब हमारे सामने टॉपिक है
जो कि 13वां टॉपिक है। इसमें भारत में राष्ट्रवादी आंदोलन दिए हैं। कहानी मेरे प्यारे देश की या मेरे देश की, ठीक है। तो इस प्रकार दी है, आप इसको पढ़िए और कुछ जो इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं इनको हाईलाइट किया है, आप देख सकते हैं। और इसी के अनुसार हमको आगे भी भरना है इस बुक को, ठीक है। तो आप अच्छे से देख लीजिए, जो हाईलाइट पॉइंट हैं इसको अच्छे से देखना है। यहाँ पर आपको गतिविधि 1 जो दी गई है, जो पहले खाली स्थान में भरना है। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, यहाँ पर 1905 में आपको बंगाल भरना है। यहाँ पर स्वदेशी भरना है। यहाँ पर आपको भारत भरना है कि 1915 में महात्मा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस आए। भारत छोड़ो आंदोलन में एक नारा दिया गया, करो या मरो का नारा दिया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर जो आपको गतिविधि दूसरी दी गई है, महात्मा गांधी द्वारा चलाए गए राष्ट्रीय आंदोलनों को लिखिए। जैसा कि चंपारण सत्याग्रह 1917 में, असहयोग आंदोलन 1920 से 1922, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 से 1932 और भारत छोड़ो आंदोलन 1942। चलिए आगे बढ़ते हैं और गतिविधि 3 को देखते हैं। इसमें अपन को मिलान करना है। कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, जो पॉइंट ऊपर हाईलाइट है। यहाँ पर आपको 1885 भरना है। भारत आज़ाद हुआ, जो किताब में दिया है उसी को भरना है। 1945 भरना है आपको। यहाँ पर सविनय अवज्ञा आंदोलन, यहाँ पर 1930 भरना है। चंपारण आंदोलन जैसा कि ऊपर भी देख चुके हैं, यहाँ पर अपन को भरना है 1917, करो या मरो का नारा दिया गया, यहाँ पर अपन को भरना है 1942। महात्मा गांधी जी की मृत्यु कब हुई थी, तो यहाँ पर अपन को भरना है 1948। गांधी जी भारत आए, तो यहाँ पर अपन को भरना है 1917। और लास्ट भरना है खेड़ा सत्याग्रह, जो कि अपन को भरना है यहाँ पर 1917। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और गतिविधि 4 को देखते हैं। यहाँ पर गांधी जी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया, तो यहाँ पर आपको भरना है महात्मा गांधी ने तीसरे गोलमेज सम्मेलन 1932 में भाग लिया। बंगाल का विभाजन कब हुआ, तो आपको यहाँ पर भरना है कि बंगाल का विभाजन 15 अक्टूबर 1905 में हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर जो लास्ट में टॉपिक दिया गया है वह है टॉपिक नंबर 14। इसमें गतिविधि आपको ए दी गई है। यहाँ पर आपको जनजाति भरनी है, यहाँ पर भी जनजाति भरनी है, यहाँ पर जनजाति, यहाँ पर झूम कृषि भरना है, यहाँ पर पशुपालन भरना है, यहाँ पर आपको भरना है बाहरी लोग, यहाँ पर अंग्रेज, यहाँ पर भारत और यहाँ पर समुदाय, यहाँ पर महुआ, यहाँ पर राज्य, यहाँ पर अंग्रेज, यहाँ पर कानून पाबंदी, आदिवासी और लकड़ी। यहाँ पर आपको देखकर जल्दी से भर लेना है। चलिए आगे बढ़ते हैं और गतिविधि 2 को देखते हैं कि गतिविधि 2 में क्या दिया गया है। तो यहाँ पर भारत में रहने वाली जनजातियों के नाम व उनके क्षेत्र लिखने हैं। तो यहाँ पर जनजातियों के नाम और यहाँ पर क्षेत्र। तो सबसे पहले भरना है गौड़ जनजाति, जो कि मध्य प्रदेश में गौड़ जनजाति मंडला, बालाघाट और डिंडोरी में है। यहाँ पर आपको सेकंड नंबर पर भरना है भील, जो कि झाबुआ, अलीराजपुर और धार में है। यहाँ पर तीसरे नंबर पर आपको भरना है बेगा, जो कि मंडला, शहडोल और उमरिया में है। यहाँ पर लास्ट में जो चौथे नंबर पर आपको भरना है वो भरना है सहरिया। इसमें आपको भरना है शिवपुरी, गुना और अशोकनगर। चलिए यहाँ पर जो आपका इतिहास वाला सब्जेक्ट था यहाँ पर समाप्त होता है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।